तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम करेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी बुक्स का चैप्टर 1 नई बुक का, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और उसमें सबसे पहले हम करेंगे कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? कार्टेशियन प्लेन वो होता है जहाँ पे टू एक्सिस ज्वाइन करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। दिखाते हैं हम आपको। ये एक पॉइंट होता है और ये होता है एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस होती है वर्टिकल लाइन और ये होती है हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस। तो भाई और ये बीच में होता है ओरिजिन। ये देखो, और इसके होते हैं 4 क्वाड्रेंट। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। इस रोटेशन से करेंगे हम क्वाड्रेंट को। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों होते हैं पॉजिटिव, इस साइड वाले भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, देख सकते हो आप। और सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस नेगेटिव होती है और वाई एक्सिस पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, एक्स एक्सिस भी और वाई एक्सिस भी। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस प्लस की होती है और वाई एक्सिस माइनस में। और ओरिजिन वो पॉइंट होता है जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। ये देखो, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, ये इधर से एक्स एक्सिस है, इधर से वाई एक्सिस, और ये दोनों जहाँ पे मीट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, वो ओरिजिन होता है। एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन। तो गाइस अभी हम करते हैं 1.1। चलो दोस्तों, ये सबसे पहले हमारा है एक हाउस के अंदर का ये बेडरूम, ये वार्डरोब है या राइट वॉल है, और ये D1 से ये है R1, यहाँ तक आया हमारा एक डोर। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ़ D1 एंड R1 रिप्रेजेंट द डोर टू रियाना's हाउस रूम, how far is the door from the left wall of the room, how far is the door from x axis। वो कह रहा है अगर लेफ्ट वॉल कौन सी है? ये वाई एक्सिस, क्योंकि ये है एक्स एक्सिस। लेफ्ट वॉल से जो उसका डोर है D1 और R1, तो वो कितनी दूर है? तो ये है वाई एक्सिस गाइस दोस्तों, ये 0 है। यहाँ से D1 कितनी दूर है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 यूनिट्स। लेफ्ट डोर इज़ 8 यूनिट्स अवे फ्रॉम लेफ्ट वॉल। अगर आपको क्वेश्चन इसके आंसर ऐसे चाहिए तो इसमें से मत देखना, अभी समझ लो। उसके बाद आखिरी में मैं इसके आंसर भी दे दूँगा आपको अलग से। उसके बाद भी आगे क्वेश्चन है। पूरा क्वेश्चन क्या था? हाउ फार इज द डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस। और ये डोर किस पे है? ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। डोर है ही एक्स एक्सिस पे, तो इसका होएगा 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे ही डोर है, तो एक्स एक्सिस से एक्स एक्सिस का डिस्टेंस 0 होएगा। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस इज 0 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। D1 का कोऑर्डिनेट क्या है? D1 के कोऑर्डिनेट, ये D1 है, ये एक्स एक्सिस पे है, तो इसका कोऑर्डिनेट होएगा 8 और 0, क्योंकि वाई एक्सिस, तो इसलिए वाई एक्सिस 0 होगी क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है। आगे देखो, इफ R1 इज द पॉइंट 11.5 and 0, how wide is the door? Do you think this is comfortable width for the room door? If a person in a wheelchair wants to enter the room, will she able to do easily? तो गाइज ये कॉमन सेंस वाला थोड़ा क्वेश्चन है। विड्थ इसके डोर की है 11, ये 11.5 है, और ये D1 8 है,
तो 11.5 में से हम R1 में से D1 माइनस कर देंगे, तो 11.5 में से हम 8 माइनस कर देंगे तो 3.5 आ जाएगा, 3.5 यूनिट्स। अब आपको ये देखना है कि इतने में से एक व्हील चेयर जा सकती है या नहीं, बस आपने ये सब्ट्रैक्ट करके दिखा देना है। उसके बाद कुछ नहीं लिखना, क्योंकि ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। और इसके बाद है ये, इफ़ B1 0.0 into 1.5 and B2 0.4 represent the end of the bathroom door. Is the bathroom door narrow or wider than the room door? तो हमने B2 और B1 में डिफरेंस बताना है। B2 कहाँ है? तो गाइज ये रहा B1 और ये रहा B2, या ये है 1.5 पे और ये है 4 पे, तो 1.5 और 4 है। तो हम B2 में से B1 को माइनस कर देंगे, तो B2 कितना है 4 और B1 है 1.5, इज इक्वल टू में कितना आ गया 2.5। और तो बाथरूम डोर हो गया 2.5 यूनिट्स का, और जो कौन सा डोर था, रूम का डोर, रूम डोर हो गया 3.5 यूनिट्स। तो आपको पता है 3.5 2.5 से बड़ा है, तो लिख देंगे हम कि रूम डोर जो है, रूम डोर इज बिगर देन बाथरूम डोर। मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है, मुझे पता है। तो गाइस अभी अपनी वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड, और 1.2 करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।